भारत के सामने झुका जिद्दी चीन, आखिरकार पीछे हटने को हुआ तैयार। दोस्तों, पिछले साल मई से भारत और चीन के बीच जो गतिरोध चला आ रहा था, वो आखिरकार भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच हुए 9वें दौर की बातचीत के बाद खत्म होता नजर आया। जब सबसे पहले चीन ने कदम खींचने का ऐलान किया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भारत की तरफ से भी पहल करने की घोषणा की, जिसके बाद अब दोनों देश की सेनाएं पैंगोंग लेक के नॉर्थ साउथ इलाके से पीछे हट जाएंगी। लेकिन पिछले 10 महीने से तनाव की स्थिति पैदा करने वाला चीन आखिरकार कैसे भारत के सामने झुकने को तैयार हुआ? दरअसल इसके पीछे भारत की बड़ी और तगड़ी रणनीति ने काम किया है, जिसके बाद चीन को अपनी जिद छोड़ते हुए आखिरकार विवाद को खत्म करने की अपील करनी पड़ी। चीन को भारत ने सिर्फ सीमा पर ही नहीं घेरा, बल्कि चौतरफा एक ऐसा घेरा बना दिया कि वो झुकने को मजबूर हो गया। दरअसल चीन ने पिछले साल अप्रैल में पैंगोंग लेक के पास तय LAC को पार करने की जरूरत की थी, और जब उसका विरोध किया गया तो चीन ने आंखें तरेरते हुए पुरानी LAC को मानने से ही मना कर दिया था, जिसके बाद तेजी से घटनाक्रम घटे और फिर जून में भारत और चीन की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए, तो वहीं चीन के भी 40 से ज्यादा जवानों को भारतीय सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद लगातार चीन और भारत के सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई, लेकिन हर बार चीन अपना LAC न मानने वाला राग अलाप कर बैठक को खत्म कर देता था। लेकिन 9वें दौर की बातचीत होने से पहले भारत की तरफ से बॉर्डर पर रणनीतिक और सामरिक रूप से राजनीतिक तौर पर ऐसा माहौल बनाया गया कि चीन को अपने पैर पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा। बॉर्डर पर भारत ने दिखाया तब, अगर की हिमाकत तो नहीं छोड़ेंगे हम। दरअसल जून में जब चीनी सेना ने सारी हदें पार करते हुए गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, तो वहीं चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन इस घटना से पहले ही भारत की तरफ से हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए मजबूत तैयारी की गई थी। मई में ही भारत ने टैंकों की तैनाती कर दी, तो वहीं सितंबर आते आते 60,000 सैनिकों को तैनात कर दिया गया। यही नहीं, भारत ने अपने दुर्ग को मजबूत करते हुए टाइप 15 लाइट टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, AH-4 हवित्जर गन्स, HJ-12 एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल, NAR-751 लाइट मशीन गन के साथ साथ W-85 हैवी मशीन गन बॉर्डर पर तैनात कर दिए। इन तैयारियों को देखते हुए चीन बौखला गया और जून में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए और लद्दाख में तेजस, राफेल, मिग, अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। जहां एक तरफ बॉर्डर पर सैनिकों और अत्याधुनिक उपकरणों को तैनात कर दिया गया, तो वहीं कूटनीतिक दबाव भी चीन पर बनाया जाने लगा। एक तरफ PM मोदी ने लद्दाख पहुंचकर अपने सैनिकों के हौसले को बुलंद किया, साथ ही देश में चीनी ऐप बंद करने का ऐलान कर दिया, जिससे चीन की आर्थिक तौर पर कमर टूटनी भी शुरू हुई। इसके साथ ही चीनी सामानों का भी बहिष्कार होने से चीन तिलमिला उठा। चीन की अकड़ को भारत ने कुचला, आखिरी दाव ने बदल दी तस्वीर। दरअसल लगातार बॉर्डर पर सैनिकों और उपकरणों की तैनाती की जा रही थी, तो वहीं चीनी ऐप से लेकर सामानों का बहिष्कार तेजी से हो रहा था। चीन इन सब मसलों में इतना उलझा रहा कि भारतीय सेना ने आखिरी दांव चल दिया, जिसने चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया। तब चीन LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा था, तब भारतीय सैनिकों ने अलग अलग पहाड़ियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने मागर हिल, गुरंग हिल, रेजांगला, राचानाला, मोकपारी और फिंगर 4 रिज लाइन की कई पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। यानी हर मोर्चे पर चीन हार चुका था, जिसके बाद आखिरकार 9वें दौर की बातचीत के दौरान चीन को हथियार डालने पड़े और अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन भारत ने इसके साथ ही एक सीधा और स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि 21वीं सदी का भारत है। चीन को उसी की भाषा में ऐसा जवाब देगा कि आगे से वो टकराने की हिम्मत नहीं करेगा।